डीएचए फेज 5 इस्लामाबाद में एक और लिटिगेशन एरिया पे डेवलपमेंट वर्क चल रहा है. वी विल बी शोइंग द ड्रोन फुटेज, द प्लॉट्स एंड द स्ट्रीट नंबर्स व्हिच विल बी क्लियर्ड इन दिस वीडियो. वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप. लेट्स गेट टू इट राइट अवे. आपको स्क्रीन पे एक ड्रोन फुटेज इस वक्त नज़र आ रही है जिसमें एक टीला जो है हमने फोकस जो है वो किया हुआ है. हाफ कट टीला है. द वीडियो वाज शॉट, द ड्रोन फुटेज वाज शॉट यस्टरडे इन द इवनिंग. यू गाइस कैन जज इट बाय द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट एज वेल. दैट्स व्हाई आई बिलीव कि वहाँ पे इस वक्त मशीनरी काम नहीं कर रही थी. बट मंडे को जस्ट अ डे बैक, मैं 2 days बैक इनफैक्ट मैं उधर खुद गया हुआ था जस्ट टू चेक इट आउट. तो उस वक्त मशीनरी वहाँ पे काम करी थी. लोकेशन इज़ सेक्टर एफ डीएचए फेज 5 इस्लामाबाद. और वो जो स्ट्रीट्स आपको नज़र आ रही हैं विच आर गोइंग टूवर्ड्स द टीला, लेफ्ट साइड पे स्ट्रीट नंबर 54 है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे, जिसकी बैक साइड पे नाला भी है. फिर एक स्ट्रीट आपको जो नज़र आ रही है जो इट्स गोइंग राइट इनटू द टीला, दैट इज स्ट्रीट नंबर 55. और उसके आगे भी एक स्ट्रीट है, स्ट्रीट नंबर 56, जो रिलेटिवली आपको क्लियर नज़र आ रही है. बट इट टू गोज इनटू अ टीला जो अभी ऑब्वियसली डीजे बस कब्जा नहीं है. यू कैन चेक इन द ड्रोन फुटेज एज वेल. उस पर कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं चल रहा. तीनों स्ट्रीट्स 54, 55, 56 जो हैं वो 10 मरले की हैं. 35 बाई 65 जो है वो इनका कटिंग साइज़ है. और सिर्फ ये 3 स्ट्रीट्स नहीं हैं जहाँ पे प्लॉट क्लियर होंगे. स्ट्रीट नंबर 54, 58 में भी जो है हमें नज़र आएगा कि प्लॉट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. सो लेट मी टेल यू नेम्स, द नंबर्स इन फैक्ट ऑफ द प्लॉट्स जो इन कंसर्न स्ट्रीट्स में हैं. अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रीट नंबर 54. वैसे तो ये स्ट्रीट थ्रू एंड थ्रू क्लियर है, इसमें कोई लिटिगेशन जो है वो नहीं है. स्ट्रीट 54 जो है वो जाती है स्ट्रीट नंबर 57 में. लेकिन मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आई बिलीव कि प्लॉट नंबर 21, 22 और 23 ऑल्दो क्लियर लैंड पे है, पर यहाँ डीएचए पोजेशन नहीं देगा अगर राइट अवे आप पोजेशन अप्लाई करें या इस टीले के कटने से एक हफ्ता पहले आप पोजेशन अप्लाई करते हैं. उसकी वजह ये है कि वी हैव लर्नड इट फ्रॉम एक्सपीरियंस कि अगर सराउंडिंग में टीला हो तो डीएचए यूजुअली उन क्लियर प्लॉट्स पे पोजेशन नहीं देता, क्योंकि ऑब्वियसली किसी स्टेज पे उसकी डेवलपमेंट करनी होती है. और जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो ज़ाहिर है जैक हैमर्स यूज़ होते हैं, एक्सकोवेटर्स, डंपर्स जो हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं. तो उनकी वजह से कोई घर के स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुँचे तो डीएचए उनको, बेशक वो क्लियर है, पोजेशन नहीं देता. ठीक है. सो स्ट्रीट 54 में ये है कि आप वंस द टीला इज़ गॉन एंड ऑल द डेवलपमेंट इज़ कंप्लीटेड जो होनी है, मतलब ज़ाहिर टीला जाएगा, जो प्लॉट हैं वहाँ पे उन पर अंडरग्राउंड सीवरेज डलेगी, वाटर पाइपिंग होगी, इलेक्ट्रिसिटी बॉक्सेस लगेंगे, स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो लगेंगी. तो ये सारी स्टेजेस जब कंप्लीट होंगी तब ही इन स्ट्रीट्स पे, इन प्लॉट्स पे 54 की बात कर रहा हूँ, आपको पोजेशन मिल सकेगी. सेम लॉजिक इज़ फॉर स्ट्रीट 55 एज वेल. प्लॉट नंबर 20, 21, 33 और 34 क्लियर लैंड पे है, लेकिन राइट नाउ पोजेशन आपको नहीं मिलेगी. और एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो नहीं मिलेगी. जो प्लॉट्स क्लियर हो रहे हैं स्ट्रीट नंबर 55 के, वो प्लॉट नंबर 27 से लेके प्लॉट नंबर 32 तक है. ठीक है. फेसिंग डीएच एक्सप्रेस वे, नॉर्थ वेस्ट जो है इसकी फेसिंग इन प्लॉट्स की बनती है. फिर आगे भी प्लॉट्स हैं स्ट्रीट्स के, जैसे 55 नंबर गली के, जैसे 22, 23, 24, वो भी एक टीले में जो है वो आगे जा रहे हैं. दैट टीला ऑब्वियसली डीजे डोंट हैव राइट नाउ. फिर हम बात करते हैं जी स्ट्रीट नंबर 54 की, इसके 57 की. इसके जो पहले 5 प्लॉट्स हैं वो इस टीले के ख़त्म होने से पोजेसन के काबिल हो जाएंगे. 6, 7, 8 ऑलरेडी क्लियर लैंड पे हैं, 5 भी हो जाएंगे. तो स्ट्रीट नंबर 57 के टोटल 8 प्लॉट हैं वो क्लियर हो जाएंगे 10 मरले के. और पूरी स्ट्रीट जो है वो थ्रू एंड थ्रू पोजेशनेबल हो जाएगी ऑब्वियसली वंस द टीला इज गॉन एंड ऑल द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड. स्ट्रीट नंबर 58 में हमारे पास साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट नंबर 13, 14, 15, 16, 17 जो है वो क्लियर होंगे. अगेन टीला जाने के बाद पोजेशनेबल हो जाएंगे. और जो इसकी नॉर्थ फेसिंग प्लॉट हैं, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट हैं, प्लॉट नंबर 1 से लेके 5 तक, वो भी टीले के ख़त्म होने से और डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट होने से पोजेशनेबल बन जाएंगे. स्ट्रीट नंबर 59 जो है वो पहले भी क्लियर लैंड पे थी, अभी भी क्लियर लैंड पे है. तो आई बिलीव कि 59, 58, 57 वंस द टीला इज़ गॉन और सारी वो डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट हो जाएगी तो ये तीनों पोजेशनेबल हो जाएंगी. और लास्ट मंथ प्रॉबली कोई प्लॉट मार्केट में आया हुआ था 58 का भी, नॉन डेवलप था, वो टीले में था. तो ऑब्वियसली इस वक्त नहीं है तो किसी ने परचेज कर लिया है. सो गुड फॉर हिम एंड आई एम वेरी हैप्पी. जब भी किस लोगों के टीला क्लियर होता है ना, सो दैट्स एन इवेंट. और आई रियली लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन जिनके प्लॉट जो हैं वो एरियाज में क्लियर हो जाएंगे, ख़ास तौर पे जो मैंने मेंशन किए हैं. ठीक है. सो बेसिकली दिस इज़ आवर थर्ड बैक टू बैक वीडियो जो हमने 3-4 दिनों की ड्यूरेशन में बनाई है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई ना कोई लैंड क्लियर हो रहा है. लास्ट वीडियो हमने बनाई, आई थिंक वॉज अपलोडेड ऑन मंडे, जिसमें हमने सेक्टर एफ में आपको एक
टीला दिखाया जहाँ पे डेवलपमेंट वर्क चल रही थी और वो कट रहा था, आपको स्क्रीन में भी ड्रोन फुटेज पे नज़र आ रहा है। ज़फ़र इकबाल एवेन्यू के कुछ प्लॉट मैंने आपको बताया, मैं रिपीट कर देता हूँ, 43 से लेके 47 तक जो हैं हम देखेंगे कि यहाँ पे पोजीशन मिल जाएगी। फिर प्लॉट स्ट्रीट नंबर 46 के मैंने आपको पहले 4 प्लॉट बताए जो साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट फेसिंग है, और दूसरी साइड पे 38 से लेके 40 तक जो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, यहाँ पे एक टीला जो ये कट रहा है पोजीशन मिल जाएगी। फिर मैंने आपको स्ट्रीट नंबर 47 में भी एक 2 प्लॉट बताए, एक प्लॉट तो फुल एंड फुल टीले में है, दूसरा जो प्लॉट है प्लॉट नंबर 2 आई बिलीव समवॉट टीले में था, बट वो ऑब्वियसली कट जाएगा तो लैंड क्लियर उसका हो जाएगा। लेकिन आगे भी एक और टीला है, ठीक है, जो 3-4 नंबर पे आता है, उसका भी जाना ज़रूरी है, फिर ही 2 और 1 नंबर को पोजीशन मिलेगी। उसी लॉजिक से बता रहा हूँ जिस लॉजिक से मैंने आपको बताया था कि सराउंडिंग में टीला है, डीएचए पोजीशन नहीं देता उन एरियाज़ को। सो स्ट्रीट नंबर 45 में भी मैंने आपको बताया कि 7 प्लॉट्स उसके क्लियर हो जाएंगे इस टीले जाने से। और राजा अकरम, जस्ट रिकैप ऑफ द वीडियो जो हमने लास्ट एक दिन पहले मंडे को अपलोड की थी, कि राजा अकरम के भी 30 से लेके 34 तक प्लॉट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे उस टीले के बाद। फिर मैंने आपको सेक्टर F1 में भी बताया, दैट वीडियो वाज प्रोबेबली अपलोडेड आइदर फ्राइडे और सैटरडे लास्ट वीक, ठीक है, वो द वीकेंड, कि वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क चल रहा है। वहाँ पे उन्होंने वो जितनी वेजिटेशन जो है वो उगी हुई थी इन दी आफ्टरमाथ ऑफ बरसात रेन्स, तो वो उसके बाद उन्होंने उसे काट के वो फिलिंग कर रहे हैं, कंपैक्शन कर रहे हैं, और ये सारी डेवलपमेंट वर्क वहाँ पे चल रही है। इनफैक्ट मंडे को ही जब मैं सेक्टर F का टीला विजिट करने गया तो F1 भी मैं गया, देयर वाज सम डेवलपमेंट वर्क गोइंग ऑन। आई आस्क्ड अराउंड कि भाईजान क्या सीन है, ये जो सामने वो फेमस नोटोरियस आई वुड से लैंड पैच है जो टीलों में है स्ट्रीट 1 से लेकर 9 तक, सेक्टर F1 की जो मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि इनको कोई पार्शियल पेमेंट हो चुकी हुई है कुछ टीलों की अभी फुल पेमेंट भी हो चुकी हुई है, कुछ टीलों की फुल पेमेंट हो चुकी हुई है, कुछ टीलों की पार्शियल पेमेंट हुई हुई है। वो जो लैंड ओनर्स हैं वो कहते हैं कि जिनकी आपने पार्शियल पेमेंट की है उनकी भी फुल पेमेंट करें, तब ही हम आपको वो टीले काटने देंगे जो ऑलरेडी आप हमसे फुल परचेज कर चुके हैं, ठीक है। सो पहले वो कह रहे थे जी कि इनके साथ अच्छी गपशप लग होती थी हमारी, तो वो पार्शियल पेमेंट पे भी हमें कहते थे काट दें। बट आई थिंक कि पाकिस्तान में एक दफ़ा आपने किसी पार्टी को कोई चीज़ हैंड ओवर कर दी और उसमें की पेंडिंग अमाउंट थी, सो ऑड्स आर कि आपको नहीं मिलेंगे। सो आई थिंक लैंड ओनर्स की साइड से इट्स नॉट अ बैड स्ट्रैटेजी कि वो कह रहे हैं जी जिनकी पार्शियल पेमेंट है उनकी भी पूरी दें, फिर आपको ज़मीन दे देंगे। सो देयर थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड F1 एंड F, ठीक है। आई बिलीव कि ये सारे रिलेटिव्स ही होते हैं या कॉमन लैंड ओनर्स होते हैं जिनके टीले होते हैं, वो एक साइड पे क्लियर होता है तो बाकी भी जो है वो साथ साथ क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। सो आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट हेयर कि कब हम देखेंगे F1 के वो सारे मेन टीले क्लियर होते हुए, जो एक स्ट्रीट 1 to 9 में है। फिर वो एक इलोंगेटेड टीला भी है जिसको मैं इलोंगेटेड टीला कहता हूँ बिकॉज इट लुक लाइक क्वाइट लॉन्ग। So I can't speculate here right now, but we are getting feelers कि it's going to happen very soon. So on that note, do subscribe to our channel Property Gupshup। हम आपको अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं किसी भी किस्म की डेवलपमेंट वर्क, थोड़ी सी भी हो ज़्यादा हो, इन DH रावलपिंडी इस्लामाबाद। थैंक यू वेरी मच।